हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि ये मैं कह दूं कि भाई L1 L2 L3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन की। और रिवीजन को शुरू करने से पहले हमारा जो रिचुअल रेगुलरली रहता है वो सारा रिचुअल हम फॉलो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखेंगे ताकि आप लोगों को जो है चैप्टर का टच छूटे ना, है ना। लागी छूटे ना, तो भाई चैप्टर का टच भी नहीं छूटना चाहिए। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग, यानी कि 6 से 10 तक के सारे ओलंपियाड, सारे इंटरनेशनल ओलंपियाड और उसके साथ साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी। राइट, उसी के साथ साथ आगे बात करते हुए मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, और वो ये है कि भाई ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइम भी करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। एंड वी विल नॉट स्टॉप अंटिल यू गेट सेलेक्टेड इन वन ऑफ योर एग्जामिनेशन। राइट, उसके बाद ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विद 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ आई एम अ मेंटर टू दी स्टूडेंट्स ऑफ रिनोन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा सिटी। एंड उसके बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमारे ग्रुप्स में आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आप लोगों को वहां देखने पड़े को मिलेगा हमारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल। सैंपल स्टडी मटेरियल देखने से आप लोगों को ऐसा अगर लगता है कि बॉस ये जो है मेरे लिए अच्छा मटेरियल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यू नीड टू मूव टू दी प्लेस विच सेज हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.talkingtextbooks.in। यहाँ पर दो स्टडी मटेरियल के पैकेजेस बने हुए हैं, जिसमें एक है टेस्ट सीरीज पैकेज एंड एक है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल पैकेज विच विल कॉस्ट यू 9,000 If you move on to the price detail section and apply the code AK Live, you will be getting a 30% instant discount on whichever package you want to buy. जो भी पैकेज आप खरीदते हो उस पे आप लोगों को 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड योर प्राइस विल ड्रॉप डाउन टू 6,300। राइट, ऐसा मैं आप लोग को बता देता है। क्या बता देता है भाई कि योर प्राइस विल ड्रॉप डाउन टू हाउ मच एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 6,300 और 2,450 तक आपका प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। एंड आफ्टर अप्लाइंग द कोड एके लाइन, राइट, ये मेरा कोड है। तो बाय पैकेज पे क्लिक करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तीनों में से जो ऑप्शन आप लोगों को अच्छा लगता हो उसको चूज करो और उसको चूज करके अपना बना लो इस पैकेज को, और हमारे साथ लगे रहो, हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ पढ़ते रहो। ऐसा मैं आप लोग को बता रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ आई प्रॉमिस वाली स्लाइड जहां पर हम रेगुलरली प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि भाई मैं मेरा 100% दूंगा और आप अपना जो है 100% देंगे, which will constitute to a 200% and will help you to crack your goals very easily. Right? पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 60 सेकंड का वक्त, यानी कि 1 मिनट का पूरा पूरा वक्त जो हेल्प करेगा आपको आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट, फटाफट शुरू हो जाओ यार, फटाफट से बता दो कि इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। राइट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत तरीके से आप लोगों को दिया गया है, तो उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर। टिल देन आई विल बी विद यू पीपल, आई विल आल्सो रीड दिस। मदन एंड रोहित आर सेम in a same team hockey. ठीक है, पार्थ defeated रोहित in badminton but lost to Sachin in tennis. ठीक है, नितिन teams with Sagar in football and with Sachin in hockey. ठीक है, रोहित defeats Sachin in chess. ठीक है, those who played cricket do not play badminton, volleyball, tennis. Madan Parth are in the opposite teams of basketball. Nitin represents in his state in cricket, while Sagar does so that the district level. Boys who play chess do not play football and put basketball and volleyball. ये क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका असाइनमेंट है, ऐसा मैं आप लोग को बता रहा है। रेगुलरली कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं ना हम, तो हम लोगों ने पहले क्या किया था कि सिर्फ रिवीजन शुरू किया था, फिर हमने एक चीज चेंज करी और उसमें हम लोगों ने ये किया कि बॉस हम क्या करने लगे, हम पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे और उसके बाद जो है हम आपको जो है रिवीजन करवाते थे। मगर ये क्वेश्चन जो है ये आपका असाइनमेंट है, तीसरा चेंज हमारे लेक्चर के अंदर आया है। तो ये असाइनमेंट जो है ये यू गाइस हैव टू डू, ऐसा मैं आप लोग को बता रहा हूं कि दिस असाइनमेंट इज टू बी डन बाय यू। ठीक है, और असाइनमेंट से बेटर ना मैं एक चीज लिख देता हूं इसको, लाइक व्हाट आई डू इज आई ड्रॉप डाउन टू द बेसिक वर्ड व्हिच सेज होमवर्क। ठीक है, मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से, मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, जो जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनसे वहां चाहिए, जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं उनसे मुझे टेलीग्राम पे जवाब चाहिए। बॉस मेरा आईडी यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, विच इज वर्मा आकाश 1204। राइट,
तो मुझे ये जवाब आप लोग होमवर्क के थ्रू या होमवर्क सेक्शन के अंदर आप मुझे वर्मा आकाश 1204 पे ये जवाब देंगे कि बॉस इसका आंसर ये है। ठीक है, फटाफट से कर लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे के पार्ट क्या है, जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन और दीज आर गोइंग टू बी योर क्वेश्चन। ठीक है, क्या था, इस इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप ये होमवर्क मुझे जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दिखेगा। ठीक है, फटाफट से कर लो यार, चलो। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं आगे। ठीक, इनको भी देख लो और इनको भी देख लो। तो इस हिसाब से यू आर गेटिंग 1 more minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी से कर लो यार, जल्दी से कर लो। ठीक है, करके देख लेना यार, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चन पे रुक गया था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इसको भी मैं होमवर्क दूंगा क्या? इसको भी मैं होमवर्क दूंगा? नहीं, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, वरना तुम लोग बोलोगे कि सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दिए थे आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो में कुछ लिखना भी तो चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम है तुम लोगों के पास 46 सेकेंड। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड इन द गिवन आंसर कैलाश, गोविंद, हरिंद्र आर इंटेलिजेंट। इसमें यार वो ग्राफ बनाएंगे, है ना? तो पढ़ लो इस क्वेश्चन को ढंग से। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कैलाश, गोविंद एंड हरिंद्र आर इंटेलिजेंट। ठीक है साहब, मुझे अच्छी बात लगी। ठीक है, अच्छी बात है, इंटेलिजेंट है। तो कैलाश, राजेंद्र एंड जितेंद्र आर हार्ड वर्किंग। कूल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजेश, हरिंद्र एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट। कूल है। अब लास्ट चीज क्या है? एम्बिशियस। ठीक है, एम्बिशियस, कूल। चलो, अच्छा, बॉक्स ही नहीं बन रहा था। ओह, चलो काम कर लो। क्या है भाई, ऐसा एक बॉक्स हम बना लेंगे ताकि वी विल बी हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। ठीक ब्रो? ठीक है ब्रो, आई लिख लो यार यहाँ पे, नेलिजेंट हो जाएगा नहीं तो ये। ठीक है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। जो जो लिखा है वो लिख लो। कैलाश, गोविंद एंड हरिंद्र इंटेलिजेंट है। कैलाश, गोविंद एंड हरिंद्र आर इंटेलिजेंट। कैलाश, राजेश एंड जितेंद्र। तो क्या है भाई, कैलाश, राजेंद्र एंड जितेंद्र आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, राजेश, हरेंद्र एंड जितेंद्र, राजेश, राजेश, हरेंद्र एंड जितेंद्र आर ऑनेस्ट। कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र आर एम्बिशियस। कैलाश, गोविंद एंड जितेंद्र आर एम्बिशियस, ऐसा भी लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबके नाम मैंने लिख दिए हैं। कूल। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस? तो
जिस इंसान का नाम हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस में नहीं है उसको पकड़ के जो है बता दो, नीदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस, राइट। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? कैलाश है, गोविंद है, हरेंद्र है, राजेश है, जितेंद्र है। ठीक है, तो राजेश का नाम ऑब्वियसली क्या है पूछा है आपसे? हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस। हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस राजेश भाई साहब का नाम यहाँ है। ठीक है, उसके बाद हरेंद्र का नाम यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। गोविंद का नाम एम्बिशियस में है एंड कैलाश का नाम दोनों जगह पे है। तो ओनली एंड ओनली वन पर्सन विच आई सी अमंग्स द ऑप्शंस इज ऑप्शन सी, हरेंद्र, हु इज नीदर हार्ड वर्किंग नॉर एम्बिशियस। ठीक है, ना तो हार्ड वर्किंग है और ना ही एम्बिशियस है रिगार्डिंग दी वर्क वट एवर ही इज डूइंग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। We'll move on to the next question, which says which of the following persons is neither honest nor hardworking but is ambitious? यानी कि ऐसा पूछा है कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि ऐसा कौन सा इंसान है जो ना तो ऑनेस्ट है और ना हार्ड वर्किंग है बट एम्बिशियस जरूर है। ना तो ऑनेस्ट हो, राइट, ना तो ऑनेस्ट हो, ना हार्ड वर्किंग हो, बट एम्बिशियस जरूर हो। ठीक है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ एम्बिशियस में है, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग में नहीं है? देख रहे हो? कैलाश, कैलाश, जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्र। ओनली गोविंद इज द वन जिसका नाम हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट के अंदर नहीं है। तो आपसे यही पूछा था कि नीदर हार्ड वर्किंग नॉर ऑनेस्ट होना चाहिए। तो द ओनली पर्सन हु इज देयर इज गोविंद भाई साहब, जो कि ना तो हार्ड वर्किंग है ना ऑनेस्ट है बट एम्बिशियस जरूर है। ठीक है, ना तो हार्ड वर्किंग है ना, गोविंद नहीं है, ना ऑनेस्ट है बट एम्बिशियस जरूर है गोविंद। ठीक है, चलिए, तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चंस वाला थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी रिवीजन वाला पार्ट, जहां पर रिवीजन के अंदर हम अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि बॉस रिवीजन वाली स्लाइड में हम आज यहाँ क्या क्या करने वाले हैं। तो सारी चीजें हम लोग यहाँ कवर करेंगे। पिछले 45 मिनट्स के या जितने भी टाइम के तीनों सेशन थे, यानी कि L1, L2 एंड L3, वो हम यहाँ डेफिनेटली कवर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी दैट कि हमने उनमें क्या क्या चीजें कवर की। राइट, आगे बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर हमने देखा था कि भाई हमें बेसिकली रिलेशंस का और पजल्स का आइडिया होना जरूरी है। अगर वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, पजल्स में मैंने आप लोगों को साफ साफ तरीके से बताया था कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के किस तरीके से आते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये कहा था कि क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ पजल्स व्हिच इन्वॉल्व पर्सन, थिंग और आइटम्स। यानी कि टिप 1 है कि पर्सन्स के बारे में कुछ बताया हुआ हो, टिप 2 है कि टाइमिंग के बारे में कुछ सॉरी थिंग्स के बारे में कुछ बताया हुआ हो, टिप 3 है आइटम्स के बारे में कुछ बताया हुआ हो। राइट, इसी बेस पे पजल्स आपके सामने यूजुअली नजर आएंगे। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई थिंग्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व द पजल आर, ये सारी चीजें बताई थी, जिसमें मैंने कहा था क्लू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पजल का। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ अ पजल यू वुड बी रिक्वायरिंग दिस वेरी अमेजिंगली एंड दिस इज गोइंग टू बी द की पॉइंटर। मैंने उस टाइम भी इसको 3 स्टार मार्क किया था, आज भी मैं इसको 3 स्टार मार्क कर रहा हूं कि क्लूज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना? अंडरस्टैंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द क्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। पॉइंट नंबर 1, सेवरल कंडीशंस दे रखी होंगी, यानी कि मल्टीपल क्लूज दे रखे होंगे। स्टेप 1 में होगा, वहां से स्टेप 2 में जाओगे, वहां से स्टेप 3 में जाओगे और मे बी आफ्टर स्टेप 3 यूल गेट द फाइनल पॉइंट। ठीक है, ऐसा दिस इज अ एग्जाम्पल। भाई मल्टीपल स्टेप्स हो सकती हैं बट यहां पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ 3 स्टेप्स लिखी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको भी याद रखना कि मात्र 3 स्टेप्स ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, मगर ऐसा हो सकता है दिस माइट बी अ कंडीशन कि 3 से ज्यादा स्टेप्स आपके सामने आपको देखने को मिले। ठीक है, पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है या 2 स्टार पॉइंट ये है कि रीड द क्लूज एंड कंडीशंस केयरफुली टू सॉल्व, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू, और एल्स क्योंकि ये पॉइंट क्यों लिखा मैंने?
और एल्स यू लूज मार्क्स। क्यों भाई? क्योंकि मार्क्स कैसे आपके खत्म होंगे कि आपको तो लगेगा कि आंसर मेरा सही है। ऑप्शन 4 दिए हुए होंगे, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वो आप लोग को सही लगेगा मगर वो गलत होगा, है ना? क्योंकि क्लूज को अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो आप लोगों को सब कुछ सही लगेगा और आप क्या करोगे, आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बॉस कि यू नीड दिस इन माइंड कि आपको वाले क्लूज ढंग से समझने हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगला मैंने जो है आप लोगों को एक सवाल कराया था जिसमें मैंने आप लोगों को सेक्शंस के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था आइए देख लेते हैं। लेट देयर बी अ स्टोन वेट 40 kgs ब्रोकन सच अ वे दैट इट हैज ऑल द वेट। अभी अभी समझ में आ रहा है? मतलब मैंने आपको कहा कि 40 किलो को कुछ इस तरीके से बांटना है कि भाई मेरे सारे वेट्स उसमें कवर हो जाए टिल 40 kgs। क्या है? टिल 40 kgs। याद रखो मैंने कहा है टिल 40 kgs। ठीक है ब्रो, टिल 40 kgs इज टू बी केप्ट इन माइंड। प्रोसेस ऑफ एडिशन इज टू बी केप्ट इन माइंड, यानी कि अगर मैं 1 किलो की बात करता हूं तो मेरा 1 किलो ये रहा, मैं अगर 2 किलो की बात करता हूं तो मेरा 2 किलो ये रहा, अगर मैं 3 किलो की बात करता हूं तो वो तो दीज आर टू बी एडेड, अगर मैं 4 किलो की बात करता हूं तो वो ये रहा। उसी तरीके से अगर मैं 7 किलो की बात करता हूं तो 3 + 1 + 4 सॉरी 1 + 2 + 4 इज टू बी एडेड एंड आई गेट कितना, 7 kgs। मूविंग ऑन फर्दर, ऐसा करते 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 मुझे अगर 40 kgs चाहिए होगा तो मैं 32 और 8 को प्लस करेगा, कितना, 32 + 8 करेगा विच विल गिव मी व्हाट, 40 kgs का वेट। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। ठीक है, ये भाई साहब है ना, ये आप ही हो, आप लोग ही हो ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां मैंने आप लोगों को एक चीज, ओ भाई साहब ये क्या है? ओ हाँ अच्छा सॉरी, ये वेव्स नहीं है बेटा, एक्चुअल डायग्राम यहाँ है, ये देखो, दिस इज योर एक्चुअल डायग्राम, ये आ गया, ये आ गया। आप देख रहे हो मैंने इसको किस तरीके से समझाया था आप लोग को? स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी, 3 सर्कल आप लोग को स्टार्ट में दिखे थे, बट आप लोगों को यहाँ अब चीज अलग दिख रही है। लेट्स से दिस इज द पार्ट व्हिच सेज देयर आर ओनली there is a subject which is physics, the other subject is chemistry and then the other subject is आपका बायोलॉजी। ठीक है, अब ये बायोलॉजी जो है इसको अगर मैं क्लासिफिकेशन के टाइप में देखता हूं तो मेरे व्हाइट पोर्शन वाले बच्चे जो हैं, कौन से पोर्शन वाले बच्चे जो हैं बेटा, व्हाइट पोर्शन वाले जो मेरे बच्चे हैं, दोज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड और दोज विल बी नोन एज ओनली फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स, है ना? समझ रहे हो? उसी तरीके से व्हेन आई मूव ऑन फर्दर तो मेरे पास एक और चीज दिखती है कि ओनली केमिस्ट्री दिखते हैं। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ओनली केमिस्ट्री। देन फर्दर ऑन मूव करते हैं तो ब्लू वाले जो बच्चे हैं दोज आर ओनली फॉर बायो एंड देन मिक्सचर मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लू वाले आर 2 सब्जेक्ट्स, रेड वाले आर 2 सब्जेक्ट्स विच आर फिजिक्स एंड बायो, हियर इट इज बायो एंड केमिस्ट्री एंड हियर इट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है पासिंग स्टूडेंट्स हैं वो ये व्हाइट वाला पोर्शन। क्लियर है बेटा? ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है दिस सिग्निफाइज और दिस इंडिकेट्स दैट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट ऑल 3 पासिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, राइट? ये क्लासिफिकेशन पजल में मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, क्लियर? अभी और क्लियर हो गया होगा जहां फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लिखा है उस हिसाब से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये मैंने कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को बताए थे कि भाई विच कलर इंडिकेट्स whom। ठीक, अगर नहीं लिखा, नहीं समझ में आया तो प्लीज विजिट द वीडियो लिंक, जहां पर आप लोगों को वीडियो लिंक मिल जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए आगे बात करते हैं। रिलेशनशिप पजल में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन की बात करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन, कूल है ब्रो? तो ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अजय भाई साहब जो हैं, अजय भाई साहब जो हैं उनके पापा, उनकी मम्मी और उनकी सिस्टर से कुछ रिलेशंस के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी, विच सेड कि अगर अजय की मैं बात करता हूं तो अजय के फादर के लिए अजय उनका बेटा है, सन,
अजय के लिए जो आदमी है ये कौन है? फादर है। ठीक है। और मोर प्रिसाइसली अगर मैं यहां पर एक नाम दे देता हूं, संजय, राइट। मम्मी का नाम सुनीता, ब्रदर का नाम, अभी क्लियर हुआ? अभी आइडिया लग गया क्या? मेरे हिसाब से अब आइडिया लग गया होगा। यू गाइस मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक, ठीक है। मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा यार कि क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, ब्लड रिलेशन मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है। लेट्स टॉक अबाउट दिस वेरी क्लियरली। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ डायरेक्ट रिलेशन की, तो डायरेक्ट रिलेशन में मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बंदा है अजय, जिसके फादर का नाम है संजय। तो उसके फादर के लिए अजय कौन हुआ? सन हुआ। कौन हुआ? सन हुआ, राइट। और अगर मैं फिर बात करता हूं कि अजय के लिए ये आदमी यानी कि संजय कौन हुआ, तो आप बोलोगे उसके फादर हुए। ये यहां लिखा हुआ है फादर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फिर अजय के लिए एक औरत है सुनीता, और वो सुनीता कौन है? उसकी मदर है। तो उस मदर के लिए या सुनीता के लिए अजय कौन हुआ? मैंने कहा बेटा। और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहां मैं आता हूं और यहां मैं आकर के आपसे कहता हूं कि बस अजय के लिए ये औरत कौन है? तो आपने कहा सुनीता इज दी मदर टू अजय। ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं और एक लड़की है जिसका नाम है, क्या लिखा है भाई? अच्छा, सिस्टर का नाम भी दिया मैंने। सिस्टर का नाम भी देना था भाई, रुक जाओ। सिस्टर का नाम है संजना। सिस्टर का नाम है संजना। तो ये संजना है लड़की, इसका अजय के साथ क्या रिलेशन है? तो आप लोग सीधे सीधे बोल दोगे कि अजय इज दी ब्रदर ब्रदर टू संजना, एंड संजना इज दी सिस्टर टू अजय। उसके बाद रवि की बात कर लेते हैं। रवि जो है, रवि अजय के लिए क्या है? तो आप कहोगे रवि इज दी ब्रदर टू अजय। सेम इज द केस विद अजय, वेयर अजय इज ऑल्सो दी ब्रदर टू रवि। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं या डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं। जब भी हम आगे जाएं, जब भी हम आगे चले, तो व्हाट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड इज एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सिंपली करवाया था, जहां मैंने आपको कहा भाई पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटो, राहुल सेड शी इज द सिस्टर टू माय मदर्स ब्रदर। ये लड़की जो है, ये फोटो जो है, इसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए भाई साहब राहुल भैया ने कहा कि ये जो फोटो है, ये फोटो उस औरत की है जो कि सिस्टर है टू माय ब्रदर, टू माय मदर्स ब्रदर, यानी कि मेरी मम्मी के भाई की बहन है। ऐसा कहा था। तो मेरी मम्मी का भाई ये हुआ। और अगर भाई की सिस्टर है इस फोटो के अंदर, तो आप ये बताओ कि रिलेशन ऑफ मदर एंड पिक्चर इन द गर्ल क्या होगा? ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट है। अगर आपसे कहा था कि ओनली सिस्टर है, ये क्या है? शी इज सिस्टर टू माय मदर्स ब्रदर। अगर ये ओनली सिस्टर कहता, तो आपका ऑप्शन होता कि दिस हरसेल्फ इज द गर्ल इन द फोटो और द वुमन इन द फोटो, राइट। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटो, राहुल सेड शी इज द सिस्टर टू माय मदर्स ब्रदर। ठीक है। तो पूछा गया कि मदर और गर्ल इन द पिक्चर का रिलेशन बताओ। ठीक। अगर ओनली कहता, डिफाइन कैसे करोगे आप, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कहा जाता ओनली, ओनली सिस्टर कहा जाता, उस केस में आपके पास ऑप्शन होता, क्या ऑप्शन होता? ऑप्शन होता कि भाई सिस्टर नहीं है, ये हरसेल्फ है, मतलब वो खुद, मम्मी खुद। ठीक है, मम्मी खुद, ऐसा आप बोल देते हैं। कौन? मम्मी खुद, है ना, मदर हरसेल्फ, सेल्फ या फिर हरसेल्फ। ठीक है, ऐसा आप कह देते। मगर अभी क्या प्रॉब्लम हुई? अभी प्रॉब्लम ये हुई कि ओनली नहीं लिखा हुआ था। मेन क्वेश्चन के अंदर आपका ओनली नहीं लिखा हुआ था। तो आप क्या करने वाले हैं? तो आप कहेंगे कि पॉसिबली सिस्टर हो सकती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ओनली नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, ओनली सिस्टर टू माय ब्रदर्स मदर, तो मतलब हर सेल्फ। और अगर ओनली नहीं लिखा हुआ है तो यू विल बी पॉइंटिंग आउट सिस्टर। तो ये हुआ आपका आंसर 1, ये हुआ आपका आंसर 2। विच अगेन ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि क्वेश्चन में जो पूछा है
उस हिसाब से आपको अपना आंसर प्रिडिक्ट करना है, उस हिसाब से आपको अपना रिलेशन प्रिडिक्ट करना है। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है बेटा। L2 जो हमने शुरू किया उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई आज के सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस वाला पार्ट देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने रखा और मैंने आप लोगों को कहा कि भाई एक फोटो की तरफ देखते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा? एक फोटो की तरफ देखते हुए एक आदमी ने कहा कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, यानी कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला लड़का हूं किसी का। ठीक है। बट द मैन फादर इन माई इज माई फादर सन, यानी कि इस फोटो की तरफ देखते हुए इस आदमी ने कहा कि इस लड़के का या इस आदमी का बेटा मेरे फादर का इकलौता बेटा है। ठीक है। यहां इसने क्लियर कर दिया था कि इसके कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब व्हाट यू गाइज हैव टू लर्न कि जब ऐसा स्टेटमेंट आ जाए आपके पास तो यू गाइज नीड टू लर्न दैट दिस इज ओनली, है ना, ओनली मी वाला स्टेटमेंट है कि सिर्फ मैं अकेला हूं जो कि इस क्वेश्चन में है। राइट। तो ये ओनली मी वाला केस था। ठीक है। तो मैं अकेला हूं, और अगर मैं अकेला हूं तो मेरा बेटा मेरे पापा की अकेली जो है ग्रैंडसन कहलाएगा या अकेला ग्रैंडसन कहलाएगा। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि भाई ये आदमी अपने ही बेटे की फोटो देख करके बात कर रहा था, क्योंकि उसने कहा कि बट दैट मैन फादर इज माई फादर सन, मतलब इस आदमी का पापा मेरे पापा का बेटा है, यानी कि ये खुद की बात कर रहा था। तो इस फोटो में जो इंसान था उससे इसका क्या रिलेशन हुआ? तो हमने कहा कि भाई ये अपने बेटे की बात कर रहा था। इज इट क्लियर टू यू? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन आया जहां पर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बॉय बीना ने कुछ कहा था। शी सेड ही इज द सन ऑफ माय ओनली सन। ठीक है। मतलब उसने कहा कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। मतलब ये आदमी, ये फोटो वाला आदमी कौन? ये फोटो वाला आदमी इज द ओनली सन टू माय ग्रैंडफादर। ठीक है। ये आदमी, ये फोटो जो है, ये आदमी जो है मेरे ग्रैंडफादर की अकेली औलाद यानी कि अकेला बच्चा है। तो फिर ये कहा गया कि भाई हु हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना? क्लियर? ही इज द सन टू द ओनली सन। ठीक है। सॉरी, मेरा फॉल्ट है, एक सेकंड, फोटो मैंने गलत बता दी। एक मिनट रुकिए जरा, मैंने फोटो गलत मार्क कर दी भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पड़ गया, आई एम सॉरी। ठीक है। क्या पूछा गया आपसे? ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। दिस वाज द फोटो, दिस वाज द फोटो। और उसमें आपसे बोला था कि ये इंसान जो है ये एक ही बेटा है उस इंसान का जो कि मेरे ग्रैंडफादर की अकेली औलाद है, ओनली सन। ठीक है। अब ओनली सन वाली अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज दी ओनली सन एंड दिस इज दी ओनली सन। तो इसके पापा इसके बेटे हैं। तो यहां से मुझे ये पता चला कि भाई ग्रैंडफादर की अकेली औलाद है ना, तो ये आदमी और ये लड़की यानी कि वीना इस आदमी के लिए डॉटर हुई, ये इसका भाई हुआ, तो हमने कहा वीना का ब्रदर। एंड देन हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू वीना? तो हमने कहा बॉय इज द ब्रदर टू वीना। ठीक है। समझ गए? समझे? क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा की अकेली औलाद का अकेला बेटा है ये फोटो वाला लड़का। ठीक है। क्लियर है? अब आप ये देखो कि ग्रैंडफादर से आपको सिर्फ दादा ही क्यों समझना है, दादाजी क्यों समझना है? क्योंकि ग्रैंडफादर का एक्चुअल मीनिंग दादाजी होता है। अगर हम बात करते मैटरनल ग्रैंडफादर की, किसकी? मैटरनल ग्रैंडफादर की, तब उस केस में हम नाना जी वाली केस में आते। कहां आते? नाना जी वाले केस में आते। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना यार, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। वेरी ब्यूटीफुल रिलेशंस आर
तो इन खूबसूरत रिश्तों को बिगाड़ो मत, है ना। तो ऐसा है, इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन था। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। मेरे पापा के इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है ये। मेरे पापा की इकलौती बेटी की बेटी है ये। समझ गए। मेरे पापा यानी कि दादाजी, ऑफ हुम रीना, की इकलौती बेटी है ये मोनिका की इकलौती बेटी थी मेरे दोस्त, ओनली डॉटर। ठीक है, ये ध्यान रखो, दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। अगेन अ ब्यूटीफुल रिलेशन वॉज गोइंग टू बी रूइंड, बट वर्ड्स को हमने समझा और हमने कहा कि भाई ये जो है डॉटर है, किसकी, मोनिका की डॉटर है, क्योंकि साफ साफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि रीना इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ठीक है, तो मेरे पापा की इकलौती औलाद कौन हुआ, मैं। और अगर मैं मेरे पापा की इकलौती औलाद हुआ तो रीना मेरी बेटी हुई, बट बेटी का रिलेशन कहीं था ही नहीं, तो हमने कहा कि भाई नन ऑफ दीज। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड, एक आदमी की तरफ देखते हुए एक वुमन ने कहा कि हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है कौन, इसकी माँ, इस आदमी की माँ, फोटो वाला आदमी, किसकी माँ, इस आदमी की माँ, इस आदमी की माँ मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है, यानी कि ये खुद की बात कर रही थी, वुमेन हरसेल्फ। ठीक है, ये याद रखना, क्या याद रखना है, वुमेन हरसेल्फ। ठीक है, तो ये चीजें जब जब आप याद रखोगे, ये चीजें जब जब आपको क्लियर रहेंगी, तो आप क्या है कि सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एंड एज वी मूव ऑन फर्दर, तो हमें अगला क्वेश्चन मिला, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, क्या है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, यानी कि वाई के बेटे का बेटा है और एक्स इस बेटे का ब्रदर है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, तो मतलब अगर इसके दादाजी हुए तो इसके भाई के भी दादाजी होंगे, ऐसा हमने बताया था। हमसे पूछा था एक्स रिलेटेड टू वाई, तो एक्स का रिलेशन वाई के साथ ग्रैंडसन का था, जो कि हमने ऑप्शन डी को मार्क करके आपको बता दिया। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, फिर हमने कहा कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ठीक है, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन। ठीक है, I am the only son of her mother's son. मैं रीता की मम्मी के इकलौते बेटे का बेटा हूं। तब हमसे पूछा कि भाई हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, तो रीता इज दी आंटी टू निखिल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हमारे पास पजल बेस्ड यानी कि क्लासिफिकेशन पजल बेस्ड क्वेश्चन आए। क्लासिफिकेशन पजल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हमने इंस्ट्रक्शंस को साफ साफ तरीके से फॉलो किया और उसके हिसाब से हमने एक टेबल बनाई, और उस टेबल में हमने हॉकी, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे कुछ स्पोर्ट्स को फॉलो किया। जो जो इंसान जो जो अच्छा खेलता था उसको उस स्पोर्ट के सामने लिख दिया, जैसा कि आपके सामने ये टेबल आ रही है, राइट। और ये टेबल जैसे ही आपके सामने आई और आपसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो आपने कॉमन नाम निकाले और कहा कि हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल के अंदर कुणाल भैया जो है कॉमन है, तो हमने कुणाल को अपना सरताज बनाया। उसके बाद हमसे पूछा गया कि हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, फुटबॉल, चार स्पोर्ट्स के अंदर कौन अच्छा है, तो चारों स्पोर्ट्स में जो कॉमन नाम मुझे नजर आया वो मुझे नजर आया गौरव का। ठीक है, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल में गौरव इकलौता अलग नाम था, उसको मैंने फिर से अपना सरताज बनाया। फिर मैंने पूछा आप लोगों से कि भाई हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी, तो आपने कहा रवि। वो कैसे कहा, आइए देख सकते हैं। कौन कौन सा स्पोर्ट्स था भाई, बेसबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल, तो रवि इज द ओनली वन हु इज कॉमन इन ऑल। ठीक है, यहाँ पर संजय है, सॉरी संजय, सचिन, सचिन है बट वॉलीबॉल में सचिन नहीं है। गौरव, गौरव इधर है बट हॉकी में गौरव नहीं है।
ठीक है, तो रवि वॉज दी ओनली वन जो कि यहाँ कॉमन था मेरे पास तीनों स्पोर्ट्स के अंदर, तो मैंने रवि को अपना भाई बना दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा L3 के अंदर यानी कि ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और उनके बारे में कुछ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन जो देखा, अब यार देखो यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्लाइड इस बार इसलिए रखवाई है क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप लोग एक बार फिर से उन क्वेश्चंस को देखें और यहाँ पर ब्लड रिलेशंस और अल्फाबेट पजल्स का आपका प्रैक्टिस एकदम धमाकेदार होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को रिपीट कर रहे हैं, बट दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिपीट दीज क्वेश्चंस बट विल बी डूइंग इट इन एग्जैक्टली 1 मिनट। तो जरा मुझे 1 मिनट का वक्त दे दीजिए एंड मैं यहाँ पर एक टाइमर सेट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा जो है ईज रहेगा। ठीक है, ईज कहते रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ठीक है भाई, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हमने इसको कॉपी कर लिया है और अब हम जो है यहाँ इन क्वेश्चंस में इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा करके हम इसको फटाफट से पेस्ट कर देते हैं, विच विल हेल्प मी आउट इन डूइंग दिस। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है ना भाई, तो 60-60 सेकंड का टाइमर अपन ने लगा दिया इधर, फटाफट फटाफट से जो है इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे और एग्जैक्ट 1 मिनट में अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, इसमें भी 60 सेकंड का टाइम सेव किया हमने। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नाउ विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द इवनिंग। चलिए, क्वेश्चन में आपसे कहा था कि पॉइंटिंग टुवर्ड द मैन ऑन द स्टेज, क्या कहा था? पॉइंटिंग टुवर्ड द मैन ऑन द स्टेज। अच्छा, 60 सेकंड वाला टाइमर चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा, अभी देख लेते हैं। अभी भी नहीं चल रहा, ओ भैया ये क्या हो गया। चलो ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, मेहनत करी, बट 1 मिनट का टाइमर सेट कर लेते हैं, अपन ही मान लेते हैं 1 मिनट। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज, रीता said, he is the brother of the daughter of my wife's husband. He is the brother, क्या बोला है देखो ध्यान से, he is the brother of the daughter of my wife's, of the wife of my husband. He is the brother of the daughter of the wife of my husband. किसने कहा ये? रीता ने कहा। तो रीता को यहां बिठाओ। इंक, यार इंक का मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो पॉइंट ये है, इंक का मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो टाइम यहां से आप काट दो। ठीक है, क्या कहा? रीता ने कहा कि मेरे हस्बैंड, कौन? मेरे हस्बैंड। अच्छा, इसको ऊपर नहीं लेंगे, यहां पर लेंगे हस्बैंड। ठीक है, मेरे हस्बैंड, ही इज द ब्रदर टू ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, कौन? मेरी बेटी का ब्रदर है, कौन? ये इंसान। ठीक है, यही कहा था। रीता ने कहा कि ये मेरी बेटी, या फिर ये कहा कि मेरे हस्बैंड की वाइफ, मेरे हस्बैंड की वाइफ कौन हुई? ये हुई मेरे हस्बैंड की वाइफ की बेटी का भाई है, तो कौन हुआ भाई? ये ब्रदर हुआ ना, कौन हुआ? ब्रदर हुआ, कौन हुआ? ब्रदर हुआ। ये 1 मिनट में सॉल्व। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, हमसे पूछा गया हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। हमने कहा बेटा है उनका, क्या है? ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, ऑफ माय हस्बैंड। ठीक है, ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, मेरे पति की बीवी की बेटी का भाई है। तो इसका मतलब रीता और लड़के का क्या संबंध हुआ? उसने कहा रीता जो है बेटा है, सॉरी रीता जो है उसकी मां है, यानी कि सन टू रीता। चलिए अगला क्वेश्चन, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज, सरोज said he is the brother of my uncle's daughter. He
यानी कि फोटो वाला आदमी इज द ब्रदर टू माय अंकल्स डॉटर, मेरे अंकल। कौन? किसके अंकल? किसके अंकल भाई? सरोज के अंकल। किसके? सरोज। कौन? सरोज के अंकल। सरोज के अंकल की बेटी का बेटा है। यानी कि अब देख लो, आप बहुत क्लियरली बोल दिया है, ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर। मेरे अंकल की बेटी का ब्रदर है। कौन है? ब्रदर है। तो मेरा कौन हुआ? मेरे अंकल की बेटी यानी कि मेरी बहन, यानी कि मेरी कजन का बेटा है। तो मेरे लिए वो कौन हुआ? हु इज द मैन टू सरोज, ऐसा आपसे पूछा गया था। ठीक है, समझ गए? अभी समझ में आया क्वेश्चन? ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरे अंकल की बेटी का भाई है ये। ठीक है, तो मेरे लिए कौन हुआ ये? अगर ये लड़की जो मेरे अंकल की बेटी है वो मेरी कजन हुई, तो ये भी तो मेरा कजन ही हुआ ना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। चलिए साहब आगे बात कर लेते हैं। आगे हम जैसे ही बात करते हैं तो हमसे पूछा गया है, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड। इस वाले क्वेश्चन को वापस देखना है क्या एक बार? मेरे अंकल की बेटी का भाई। ठीक है, तो मेरा कौन हुआ? मेरा भी भाई हुआ, बट कजन ब्रदर हुआ। कूल, आगे बात कर लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, क्या है? हिज मदर, इस आदमी की मम्मी, इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। इस आदमी की मम्मी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मेरी मम्मी। अब देख रहे हो कौन है? किसने कहा? एक औरत ने कहा कि इस आदमी की मम्मी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। मेरी मम्मी की इकलौती औलाद यानी कि इकलौती संतान कौन हुआ? मैं। और मैं, ये मेरा बेटा है। तो मुझे पूछा गया, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? तो मैं ऑब्वियसली चीज है, मदर पे मार करूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि हिज मदर, इसकी माँ, इज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है मेरी माँ की। ठीक है, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी का बेटा कौन हुआ? मेरा बेटा हुआ ना भाई। ठीक है, तो माँ है वो उसकी। देखो रिलेशन की ऐसी हो जाती है, मम्मी, दीदी, चाचा, चाची सब एक जैसे हो जाते हैं ना। एक बार क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा सवाल, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटो, विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन। यहां देखो, विपुल के दादाजी की बात हो रही है, तो मतलब 3 स्टेप में चलते हैं। विपुल, विपुल के पापा और विपुल के दादाजी। ठीक है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये फादर, ये सन। ठीक है, अब क्या कहा गया? शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ? भाई साहब ब्रदर ही तो हुआ है ना। ये फोटोग्राफ वाली लड़की है, तो फोटोग्राफ वाली लड़की अगर है तो फोटोग्राफ वाली लड़की विपुल की कौन हुई? उसकी बहन हुई। तो विपुल उसका कौन हुआ? भाई हुआ। ठीक है, बहन भाई करते रहते हैं सबके सब। ठीक है, तो क्या करना है? क्या करना है भाई? ब्रदर है विपुल किसका? उस लड़की का जो कि फोटो में दिख रही है। सिंपल सी चीज बोली गई थी, शी इज डॉटर टू माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मेरे दादाजी के बेटे की इकलौती बेटी है भाई साहब। ठीक है, आप समझ रहे हो? चलो आगे बात करते हैं। अ वुमन इंट्रोड्यूस्ड मैन as the son of the brother of her mother। क्या हुआ? A woman, क्या हुआ मेरे दोस्त? A woman introduced a man, एक औरत ने एक आदमी को इंट्रोड्यूस कराया। कैसे? as the son of the brother of her mother, उसकी मम्मी के भाई का बेटा। क्लियर हुआ?
उसकी मम्मी के भाई यानी कि अंकल जी। कौन हुए? अंकल जी। ये मम्मी हुई, ये उसके ब्रदर हुए, तो मेरे कौन हुए? यानी कि ह्यूमन के कौन हुए? अंकल हुए। उस अंकल का बेटा है। ठीक है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन? साफ साफ तो बोला है मेरे दोस्त, साफ साफ तो बोला है। अ मैन हैज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। इसकी मम्मी के भाई का बेटा, सन। तो कजन, भाई मेरे मामा का बेटा, मेरा कजन तो लगेगा। अगर ब्रदर होता अच्छी बात थी, कजन लिखा है तो मैं कजन को मार्क करूंगा। अब समझे? ठीक है, फटाफट से नोट कर लो इसको यार। सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक, चलिए। सिक्स क्वेश्चन। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, हर्ष said his mother is the wife of my father's son. He has no brothers and sisters. अगली लाइन देखो, he has no brothers and sisters भी लिखा हुआ है। ठीक है। His mother is the wife of my father's son. एक आदमी की फोटो, समझ रहे हो? पॉइंट टुवर्ड्स पोर्ट्रेट, फोटो, हर्ष, his mother is the wife of my father's son. His mother is the wife of my father's son. Father, son. His mother, photo. His mother is the wife of my father's son. ठीक है। मेरे पापा की बेटी के बेटे की बीवी का बेटा है। ये वाइफ हुई। अभी समझे? मेरे बेटे की तो बात कर रहा हूं। तो at whose portrait हर्ष was looking? तो his son। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल भाई साहब लेवल का क्वेश्चन है, समझ लो इसको। ठीक है, मिक्स मैच नहीं करना है। एक पोर्ट्रेट, एक वापस से फोटो बनेगी एंड दिस विल एंड योर रिवीजन नाउ। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर केयरफुली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। आपसे कहा गया ए एंड बी आर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, बी, सी एंड डी वर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स? हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स? क्या करो? रिवीजन का पता नहीं, मैंने उस टाइम लास्ट टाइम मैंने कुछ हो सकता है डिफरेंट तरीके से कराया हो, बट दिस विल गिव यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन अगेन। ठीक है। क्या करना है भाई? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इन स्कूल देयर आर 5 टीचर्स। 5 टीचर्स हैं। कौन कौन है? ए, बी, सी, डी एंड ए। ठीक है, ये 5 टीचर्स हैं। इन 5 टीचर्स ने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये हमें देखना है। ठीक है, चलो। क्या कहता है कि ए एंड बी वर टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है भाई, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। ठीक है। सी एंड बी वर टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है। एंड ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी, मैथमेटिक्स हिंदी। डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। yes. आगे बात करते हैं। डी एंड ए वर टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हिंदी। E and B were teaching history and French, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। हिस्ट्री हो चुका है, ये हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ठीक है, ये हिस्ट्री है मेरे दोस्त। ठीक है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच। अब आपसे पूछेगा हु अमंग द टीचर्स वर टीचिंग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स? हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और लास्ट में क्या है? फ्रेंच पढ़ा रहा भाई साहब। कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? बी इज द मैक्सिमम वन। फिर आपसे पूछा हु, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर टीचिंग बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी। ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए, डी बी। ज्योग्राफी और हिंदी दोनों कौन सा पेयर पढ़ा? ठीक है, ए बी, नो, बी सी, नो,
सीएस नो, ज्योग्राफी हिंदी दोनों नहीं पढ़ा है, ठीक है। डी बी, डी और बी नहीं पढ़ा रहे भाई, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा डी, तो क्या करना है, नन ऑफ दीज विल बी माय आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया, नन ऑफ दीज विल बी माय आंसर। आगे बात करते हैं। मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, हिंदी, 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 तीन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, चार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट हिंदी, पांच टीचर्स, ओ भाई साहब, तीन टीचर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मोर देन टू टीचर्स वर टीचिंग विच सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट बताओ जो दो से ज्यादा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी इज दी ओनली सब्जेक्ट विच इज टॉट बाय डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है। तो आप हिंदी पे टिक मार्क करोगे, क्लियर है बेटा, हिंदी पे आप टिक मार्क करोगे। अगला देख लेते हैं, डी बी ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, डी बी एंड ए वर टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपके पास डी, बी और ए वो मैथ्स और हिंदी पढ़ा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो हिंदी आप ले सकते हो, ओनली हिंदी लेना है इसमें क्योंकि मैथ्स कॉमन नहीं है बी के पास, ठीक है। तो ओनली हिंदी आपका आंसर रहेगा, ओनली हिंदी विल बी योर आंसर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप क्या करोगे, ओनली हिंदी, ठीक है बेटा। हु अमंग्स दोज, हु अमंग्स द टीचर्स वाज टीचिंग लेस देन टू सब्जेक्ट्स, दो से कम सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, तो आप यहां आते हो भाई साहब, हर टीचर दो सब्जेक्ट मिनिमम तो पढ़ा ही रहा है, तो आप क्या कहते हो, none of the teachers were teaching less than two subjects, ठीक है, there is no such teacher, ठीक। ये अंजलि शोभा मधु वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत इजीली किया था, ठीक है, करना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन था ऐसा मैं मान लेता हूं, और इसको भी हम एक बार वापस से देख लेते हैं, देखना है, इजी था यार। इसमें एक जो एरर था, ये आर्याली वाला एरर था, इसको हम लोगों ने सही कर लिया था, राइट, इसको हम लोगों ने सही कर लिया था, ये अंजलि है, ठीक है। टेबल बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए, विच विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू पीपल, ठीक है। आओ, कितने भाई, कितने सेक्शन है, मेरे हिसाब से 5 सेक्शन होने चाहिए थे, 5 सेक्शन में बना रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मधु शोभा गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर्स, ड्रामेटिक्स कंप्यूटर साइंस, ठीक। अंजलि कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, फिजिक्स ले लो इधर, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री ले लो इधर। उसके बाद मैथमेटिक्स, 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 ठीक है, मैथमेटिक्स ले लो इधर, रुक जाओ, अभी ले लेते हैं मैथमेटिक्स, ये लो मैथ्स ले लेते हैं, क्लियर। मेरे हिसाब से और कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स आ गया, साइंस हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स आ गया, ठीक है। चलिए आ गया, पांचों सब्जेक्ट आगे बेटा, पांचों सब्जेक्ट आ चुके हैं, फटाफट से हम बता देते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। मधु एंड शोभा वर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मधु एंड शोभा वर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है भाई साहब। अंजलि एंड मधु वर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, अंजलि एंड मधु आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, तो मधु रिपीटेड है, अंजलि एक्स्ट्रा हुई, मधु एंड अंजलि आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया अंजलि एंड पूनम निशा आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, अंजलि, पूनम और निशा आर गुड इन फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। अंजलि यहां है, पूनम और निशा यहां नहीं है, ये लो, ठीक है, पूनम और निशा ऊपर आ गए। अब क्या है, निशा एंड अंजलि आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, निशा एंड अंजलि आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो यहां पर अगर निशा नहीं है, अंजलि भी है, ठीक है, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, निशा एंड अंजलि, ठीक है भाई। पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, पूनम एंड शोभा आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, पूनम ऑलरेडी थी, ये आ गई, और यहां पर पूनम आ गई, ठीक, क्लियर। जो सवाल पूछे उनका फटाफट से जवाब देते हैं। हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में जो कॉमन है उसको उठा लो, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, शोभा मैडम, क्लियर, बहुत क्लियर आंसर है शोभा मैडम। आगे बात करते हैं। हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस,
फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तीनों एक साथ। मधु दीदी कौन है? मधु दीदी है। तो मधु दीदी को फटाफट से टिक कर दो और आगे भाग जाओ। ये लो मधु दीदी। फिर आपसे पूछा हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स क्या है? हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में कौन कॉमन है? या तो निशा होगी या अंजलि होगी। तो हमने कहा अंजलि है भाई साहब। कौन है? अंजलि है भाई साहब। अंजलि दीदी सब जगह है। अंजलि दीदी सब जगह है। अंजलि दीदी सब जगह है। क्या करो? अंजलि को टिक मार्क कर दो जल्दी से। अंजलि को टिक मार्क कर दो। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस को ध्यान रखना। हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो जो यहां पर नहीं है उसका नाम हमें लेना है। तो एक सेकंड, क्या पूछा भाई? हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स नहीं, बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। हिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। निशा दीदी कौन है? निशा दीदी। हिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में है बट कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? निशा दीदी। निशा दीदी। चलिए ठीक है। दिस फाइनली कंप्लीट योर चैप्टर एंड योर रिवीजन एंड आई एम होपिंग कि ये सेशन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने एग्जैक्टली एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन किया, बहुत सारे क्वेश्चन किए। रिवीजन वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा अच्छा टाइम लगता है क्योंकि हम सारी चीजों को एक बार वापस से देखते हैं। एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दे रखा है। आई एम होपिंग कि ये होमवर्क आप लोग मुझे आज के सेशन खत्म होने के बाद सबमिट करेंगे, which will lead us to the finalization of the chapter and next turn में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे which will again bring you to a new adventure of mental ability. Till then, keep liking the video, keep sharing the video as much as you can. If you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe to Talking Textbooks Kota Live and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. And इसी तरीके से keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLIVE. Thank you.